जी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पेरेंट्स हैं टेंडल बिस्को एंड मेलनसन एजुकेशन सोसाइटी को। तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि जो NEP 2020 पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी लाई है, हम वेलकम करते हैं उसका। मगर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन टेंडल बिस्को और मेलनसन एजुकेशन सोसाइटी कर रही है, वो पास्ट में जाके 2020 के बैच 2021 के बैच में इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, जो एक रेट्रोस्पेक्टिव वे है इम्प्लीमेंटेशन करने का। जब भी कोई पॉलिसी या लॉ कोई भी गवर्नमेंट लाती है या अपनी हमारी जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट लाती है, उसका जो इफेक्ट होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, फ्यूचर इन नेचर, नॉट कि पास्ट इन नेचर। कोई भी आज तक भी जो पॉलिसी हुआ है हमेशा ऐसा ही हुआ है। बट ये हमारे बच्चों को मेंटली हरास कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनका दिमाग पे जा रहा है। बिकॉज उनको बोला जा रहा है आपकी आधी क्लास फर्स्ट में जाएगी या KG में जाएगी, आधी क्लास आपकी डिटेन हो जाएगी, आप शोर मत करो, ऐसे मत करो। एंड जो NEP 2020 है, वी वेलकम इट, होल हार्टेडली वेलकम। मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से आनी थी। हम पिछले अक्टूबर से नवंबर से स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। वो बहुत उन्होंने हमारा ताउन किया और उन्होंने इनको भी स्कूल अथॉरिटीज़ को भी बोला कि जब भी ये पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन आएगी हम आपको बोलेंगे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, आप खुद ना कीजिए। बट बार बार टेंडल बिस्को मेलनसन स्कूल अपनी। अच्छा, ये बताएं, एहतजाज से पहले आपने कंसर्नड अथॉरिटीज से गए, उनसे बात की? जी, हम परसों भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास थे। उन्होंने एक नोटिस निकाली जो उसकी कॉपी बिस्को स्कूल मेलनसन स्कूल को भी गई हुई है। वो ऑर्डर है कि हमने ये अमिकबली ऑलरेडी नवंबर में डिसाइड किया हुआ था, नवंबर 2020 में। जो बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है आप ना करो एंड वेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ये ऑर्डर कॉपी है जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने परसों दी है। ठीक, ये रिसीव करके भी TBMES से फिर से कल नोटिफिकेशन आती है, हम जी कोई हाई कोर्ट को ऑर्डर स्टे कर रहे हैं वो कुछ कि हम जी फिर भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अच्छा, आपकी नज़र में आपकी नज़र में डायरेक्टर एजुकेशन और हाई कोर्ट वगैरह ये जितने भी ऑर्डर्स हैं, हुक्मनामे हैं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है स्कूल इंतजामिया? जी, जब भी कोई पॉलिसी आती है, ये श्रीनगर में इम्प्लीमेंट नहीं करनी, ये कुपवारा के दूर दराज गाँवों में भी इम्प्लीमेंट करनी है, ये जाके गुरेज में भी इम्प्लीमेंट करनी है। सो हर किसी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम होता है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड प्रोबेबली गवर्नमेंट को 6 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने का, एक रास्ता बनाने का, कैसे इम्प्लीमेंट की जाए। तो बट टेंडल बिस्को एंड मेलनसन स्कूल नहीं वेट कर रहा उसका, वो एक स्टेप अहेड जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पास्ट में जाके 2020-2021 में जाके इम्प्लीमेंट करें। अगर पॉलिसी परसों 2023 में इनैक्ट हुई, इज इट लॉजिकल कि ये 2020 या 2021 के बच्चों पे इम्प्लीमेंट होगी? बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट नहीं। और ये सिंपल सी बात है, बाकी स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो नए सारे एडमिशन्स किए वो NEP 2020 के अंडर किए और जो पुराने बैचेस हैं उनको आगे प्रमोट क्लासेस में किया। इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे का कज़न है, वो गोयंका में है या DPS में है, वो फर्स्ट में जा रहा है, KG में जा रहा है, मेरा बच्चा KG या नर्सरी में डिमोट हो रहा है। ये मेंटल ट्रॉमा हो रहा है उन पे, बच्चों पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलरेडी 6 महीने बिकॉज जो हमारा बैच शिफ्ट हुआ, सेशन शिफ्ट हुआ मार्च में, 6 महीने उसमें डिले हो गए। तो टोटल एक बच्चे को 2.5 साल रिटेन किया जा रहा है क्लास में। ये अथॉरिटी सोच नहीं रही है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसके फ्यूचर पे, उस बच्चे के फ्यूचर पे। अच्छा, आज की डेट में अच्छा मुझे बताएं, चूँकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो इस तरह के जिनको प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा या जो इन स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन वालिदैन की पेरेंट्स की तादाद बहुत कम देख रहे हैं हम यहाँ, क्या वजह है? हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अभी जो हमारा ग्रुप है तकरीबन हम 400-500 पेरेंट्स बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज अ ग्रुप ऑफ। आपकी कोई बॉडी है क्या, पेरेंट्स बॉडी वगैरह इस तरह? अनऑफिशियल है, कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। वी आर वेरी अनऑफिशियल, हम वी आर कंसर्न्ड पेरेंट्स, वी आर सिटीजंस ऑफ इंडिया। अच्छा, आपने पेरेंट्स स्कूल्स एसोसिएशन की जो बॉडी है वगैरह उनके प्रेसिडेंट से अप्रोच करने की कोशिश की क्या? स्कूल जो एसोसिएशन है वो टेक केयर ऑफ द होल सेटअप, ठीक है। हमारा जो कंसर्न है, ग्रीवेंस, वो दैट्स क्लासेस अप टू सेकंड। सो हमारा जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिटेड है, जो उनका स्कोप है वो थोड़ा मैक्रो आ जाता है। ओके, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स। ओके, जब आप ये ऑर्डर लेके आए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ स्कूल में, आप वापस डायरेक्टर एजुकेशन के पास गए कि ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? जब अथॉरिटी ऑर्डर ऑलरेडी निकाला डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने, मतलब किसी को गिरेबान पकड़ के इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं करा सकते। ये तो वो भी पढ़े लिखे हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से जब ऑर्डर आया, दे शुड हैव अंडरस्टूड कि ये ऑर्डर है क्या। अब आप उसको लेटर ऑफ स्पिरिट में नहीं ले रहे हो, आप अपनी मनमानी फिर भी कर रहे हो। एंड नाउ वी आर थिंकिंग कि वील अप्रोच डिवकॉम। उन्होंने कल भी हमारी ग्रीवेंस सुनी थी। सो फ्रॉम हियर हम डिवकॉम के पास जा रहे हैं एंड वील टेक द केस अप टू। अच्छा, अगर आपकी ये डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई, व्हाट विल बी योर फ्यूचर स्ट्रेटजी? ये अभी बोलना थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव होगा, बट
हम भी बैक डाउन नहीं होने वाले, बिकॉज ये हमारे बच्चों का फ्यूचर एट स्टेक है और बच्चों का फ्यूचर ऑब्वियसली पेरेंट्स का फ्यूचर होता है एट स्टेक। तो वी विल टेक टू रोड्स अगर इफ द नीड बी। अच्छा, कुछ वालिदैन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो इसके बारे में मालूम नहीं है, कुछ को इसके बारे में इल्म नहीं होगा, उनके मुतालिक अवेयर नहीं होंगे, उनके मुतालिक आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके पेरेंट्स के लिए ताकि वो अवेयर हो जाएं? सी आई बिलीव कि सब पेरेंट्स अवेयर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट अभी कोकून में बैठा होगा, उसको पता नहीं है क्या होना हो क्या नहीं होगा। हमारा भी ग्रुप्स बने हुए हैं एंड हर कोई पेरेंट बोल रहा है यार मेरा बच्चा प्रमोट होना चाहिए, मेरा कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डिमोट होना चाहिए। बिकॉज जब हमने एडमिशन किया बच्चों को, हमने देखी एज क्या है, 3+ एज है या 4+ एज है, मेरा बच्चा किस एज में किस क्लास में जाना चाहिए। जब हम 2020 में ये अकल रखते थे, हम 2023 में भी ये अकल रखते हैं और सब पेरेंट्स ये अकल रखते हैं। सबको पता है कि स्टेक होल्डर्स यहाँ पे स्कूल है, पेरेंट्स है और बच्चे हैं। हम तीन को टेबल पे बैठ के ये सॉल्व करना चाहिए, ना कि हमें रोड पे। अगर सारे पेरेंट्स अवेयर हैं, वो क्यों नहीं है यहाँ पे? मैं वही कह रहा हूँ, ये ग्रुप है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप 400 लोगों को नहीं बोल सकते लाल चौक में आ जाओ, जमा हो जाओ। सो हम कोर ग्रुप आए, वी आर रिप्रेजेंटिंग द पेरेंट, वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी लॉ एंड ऑर्डर। थैंक यू हमारे साथ